हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। आइए मेरे अजीजों, आज हम फिर प्रभु के वचन से पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसे चलें इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। 2 हफ्ते पहले हमने सीखा था अपने बारे में, हम कौन हैं। ये बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने को सीखने के लिए ये जरूरी है कि हम इस बात को जानें कि हम कौन हैं। और हमने देखा था कि परमेश्वर के वचन में से कि हमारा आत्मा जो है वो परमेश्वर का एक दीपक या लैंप है। आज की भाषा में उसको बोलेंगे तो वो हमारा बल्ब है या ट्यूब है लाइट देने के लिए, हमारा आत्मा। और उसमें हमने देखा था कि क्योंकि हम में अनंत आत्मा डाला गया, वो आत्मा जिसमें परमेश्वर का जीवन है। जब प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया, उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया, प्रभु हमारे जीवन में आ गया पवित्र आत्मा के द्वारा, तो हम में परमेश्वर का जीवन आ गया। और मेरे अजीजों, हमने 3 मुख्य बातें देखी थी कि हम शरीर नहीं बल्कि हम कौन हैं? आत्मा हैं। सब बोल सकते हैं, मैं आत्मा हूं, प्राण रखता हूं, शरीर में रहता हूं। पहला थिस्सलुनीके 5:23 में परमेश्वर का दास पौलुस वहां आत्मा से शुरू करता कि तुम्हारा आत्मा, प्राण और शरीर मसीह यीशु के आने तक पवित्र और सुरक्षित और निर्दोष रहें। आत्मा से शुरू करता है। हम आमतौर पर शरीर से शुरू करते हैं क्योंकि हमारी सोच जो है उसको बदलने की जरूरत है। तो हम क्या हैं? आत्मा हैं। जब हमारा आत्मा हमसे अलग हो जाता है तो हमारा शरीर जो है किसी काम का नहीं रहता, वो निर्जीव हो जाता है, वो सड़ने लगता है और उसको दफना देते हैं, या बहुत से लोग जला देते हैं, या किसी और तरीके से वो जो है उसको दूर कर देते हैं अपने आप से। तो हम वास्तव में, हमारा वास्तविक जीवन हमारा आत्मा है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमको बनाया। परमेश्वर आत्मा है और हम आत्मा हैं। तो यीशु पर जब हमने विश्वास किया, परमेश्वर का जीवन हमारे आत्मा में आया। और परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर क्या चाहता है कि वो आत्मा, जिसको भीतरी मनुष्य भी बोला गया है, अंदर का मनुष्य, गुप्त मनुष्य भी बोला गया, नया मनुष्य भी बोला गया, वो हमारे जीवन पर राज्य करे, वो हमारे प्राण और शरीर पर राज्य करे। ये परमेश्वर की योजना हमारे लिए है, यह इच्छा हमारे लिए है। तो हमने देखा था कि आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ गया है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। सब कुछ नया कहां हुआ? हमारे आत्मा में। हमारे आत्मा में अब शैतान का प्रभाव नहीं है, इसमें परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का प्रभाव है। और हमारा आत्मा जो है वो किसमें सृजा गया है, किसमें बनाया गया है? को बताएगा किसमें सृजा गया? इफिसियों की पत्री में लिखा है हम मसीह यीशु में सृजे गए। किसमें सृजे गए? मसीह यीशु में सृजे गए। मसीह यीशु में सृजे गए का
अर्थ है कि जैसे खिलौने होते हैं मिट्टी के, वो जिस सांचे में मिट्टी डाली जाती है वैसा ही खिलौना बन जाता है। तो हम, आप और मैं, हमारा आत्मा यीशु में सृजा गया, हमारा नया आत्मा जो हमारे अंदर अब है। पुरानी बातें बीत गईं, पुराना इंसान खत्म हो गया और मसीह में हम सृजे गए। इसका मतलब क्या है? हमारे आत्मा में मसीह का स्वभाव है, हमारे आत्मा में मसीह का जीवन है, हमारा आत्मा मसीह की तरह सोचता है, हमारा आत्मा मसीह की तरह कार्य करता है। लेकिन मसीह पर विश्वास करने के बाद भी क्यों बहुत सी बातों में हमारा जीवन नहीं बदलता? बहुत से क्षेत्रों में या बहुत से कामों में हम जय पाकर नहीं चलते, हम बाद में भी हारते हैं, पाप हमको गिराता है, हम बुरी आदतें या बुरे स्वभाव में गिरते रहते हैं। उसका कारण है कि हम जो प्राण रखते हैं उस प्राण में हमारी बुद्धि, इच्छा और भावनाएं हैं। वो प्राण नया नहीं हुआ, ना हमारा शरीर नया हुआ जब यीशु पर हमने विश्वास किया, हमारा सिर्फ आत्मा नया हुआ। लेकिन हमारा प्राण जिसमें हमारी बुद्धि है उसको प्रतिदिन नए होने की जरूरत है। बुद्धि को क्या होने की जरूरत है जी? प्रतिदिन नए होने की जरूरत है। और वो बुद्धि कैसे नई होती है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। वो बुद्धि नहीं होती है जब हम प्रभु की हजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो है प्रभावशाली रीति से हमारी बुद्धि को बदलता है, हमारी सोच को बदलता है। इसको प्राण का उद्धार भी कहा गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। याकूब की पत्री में याकूब कहता है जो तुम्हारे प्राणों का क्या कर सकता है? उद्धार कर सकता है। तो आत्मा का उद्धार हो गया, हमारे प्राण का उद्धार प्रतिदिन उसकी जरूरत है। इसलिए प्रतिदिन वचन पढ़ें, प्रतिदिन वचन में बने रहें और परमेश्वर को आज्ञा दें, परमिशन दें, अधिकार दें कि वो हमारे विचारों को, हमारे ख्यालों को प्रतिदिन बदले। मेरे जीजो, परमेश्वर के विचारों को अपने विचार बनाना बहुत जरूरी है। वचन के विचारों को अपने विचार बनाना जरूरी है। वचन के अनुसार सोचना, उसके अनुसार व्यवहार करना, कार्य करना जरूरी है। यह तभी होगा जब हमारी बुद्धि जो है, जिसमें हमारे विचार होते हैं, वो वचन के द्वारा बदलते जाएंगे। तो जब वचन के द्वारा हमारी बुद्धि बदलती जाती है और इसके साथ साथ जब हम अपने शरीरों को, रोमी 12:2 में क्या लिखा है? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। जब अपने शरीरों को हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं बलिदान के रूप में, कैसे बलिदान के रूप में? शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। ये जब हम काम करते हैं, आत्मा तो नया हो गया, आत्मा में परमेश्वर का जीवन है। और जब अपने प्राण को, जिसमें बुद्धि है और इच्छा है और भावनाएं हैं,
भावना के अनुसार जब हम नहीं चलते, वचन के अनुसार चलते हैं, जब हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का फैसला करते हैं, चलते हैं, और अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा में बने रहते हैं। तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी में चल सकते हैं, पूरा करते हैं। तो दूसरे शब्दों में मसीह को हम अपने जीवन में जीने देते हैं। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं, मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। लेकिन मसीह हम में जिंदा कब दिखेगा? जब हम मरना सीखेंगे, जब हम प्रतिदिन अपने शरीर की अभिलाषाओं को ना कहना, उन पर जय पाना सीखेंगे, जब हमारी बुद्धि प्रतिदिन नई होती जाएगी, हम अपनी शारीरिक बुद्धि के अनुसार नहीं चलते, पुरानी बुद्धि जो हमारे अंदर है उसके अनुसार हम जब नहीं चलते, बुद्धि को नए होने देते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, और इसके साथ ही साथ ये निर्णय करते हैं, ये फैसला करते हैं कि मेरे शरीर का हर अंग वो मैं परमेश्वर को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाऊंगा। जीवित बलिदान कैसे चढ़ाते हैं? मुर्दा बलिदान और जीवित बलिदान में क्या फर्क है? पाप मृत्यु को लाता है। पाप किसको लाता है? मृत्यु को लाता है। जो हमारे शरीर का जो भी क्षेत्र या जो भी अंग पाप के अधीन है, इसका मतलब वो मुर्दा है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है जीवित बलिदान चढ़ाएं, इसका मतलब उस पर हम जय पाकर, पाप पर जय पाकर चलें। इसलिए पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। देह अपनी मर्जी करना चाहती है। देह का उद्धार नहीं हुआ। देह का उद्धार कब होगा? जब हमारा प्रभु दोबारा महिमा में आएगा और हम बदल जाएंगे, प्रभु के समान हम होंगे, उस जैसा महिमा का शरीर हमारे पास होगा, तो हमारे शरीर का भी उद्धार हो जाएगा। अभी हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है, प्राण का उद्धार प्रतिदिन उसको होना है। उसके लिए हमें कार्य करना है। आत्मा के उद्धार के लिए यीशु ने कार्य किया। हमने विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया, हमारी आत्मा का उद्धार हो गया। लेकिन प्राण के उद्धार के लिए कर्ता परमेश्वर ही है, वो भी पवित्र आत्मा करता है, लेकिन उसमें हमें सहयोग देना है। यदि हम नहीं करना चाहेंगे, परमेश्वर जबरदस्ती हमारे प्राण को या हमारी बुद्धि को नया नहीं करेगा। जबरदस्ती कभी नहीं करता परमेश्वर। वो चाहता है हम अपनी इच्छा से प्रभु को कहें, प्रभु अपने वचन के द्वारा मेरी सोच को, मेरी बुद्धि को, मेरे विचारों को तू नया कर। फिर अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाते हैं। कोई भी अंग जिस अंग पर अभी भी शैतान राज्य करता है, पाप राज्य करता है, उसको कहते हैं नहीं, शैतान तो इस पर राज्य नहीं कर सकता है। मैं अपना नहीं हूं, कीमत देकर यीशु ने मुझे खरीद लिया है। मेरा आत्मा
प्राण, शरीर सब कुछ यीशु का है। इसलिए ये शैतान, मैं तेरी मर्जी नहीं पूरी करूंगा। मैं पाप को अपने जीवन में, मरणहार शरीर में राज्य करने नहीं दूंगा। पौलुस कहते पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। कब करेगा? जब हम करने देंगे, जब इजाजत देंगे, अपने आप को जानबूझकर पाप के हाथों में देंगे। मेरी ये बात सही है कि कई बार कुछ पापों पर जय पाने में हमको समय लग जाता है, लेकिन निराश ना हो, आगे बढ़ते रहें। धर्मी 7 बार गिरता है, परमेश्वर उसको खड़ा करता है। लेकिन हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। हर विश्वासी में इच्छा होती है और होनी चाहिए। क्या? कि मैं प्रभु तेरे समान बनना चाहता हूं, मैं प्रभु तेरे जैसा बनना चाहता हूं। पौलुस कहते हैं पिछली बातों को भूलकर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पिछली बातों को भूलना है ना, जो भी गलतियां हुई उनको भूलना है, छोड़ना है, निशाने की तरफ दौड़ते चले जाना है। वो निशाना क्या है? यीशु जैसे बनना। वो निशाना है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना। तो मेरी ये चीजों, ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को सीखें कि हमारी बुद्धि प्रतिदिन नई हो और हमारा शरीर परमेश्वर को जीवित पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हम प्रतिदिन चढ़ाएं, ताकि हमारा आत्मा, हमारा प्राण और शरीर, इन तीनों के द्वारा जो हम हैं, हम आत्मा हैं लेकिन प्राण रखते हैं और शरीर में रहते हैं, शरीर में रहते हैं। आत्मा चाहे उसमें परमेश्वर का जीवन है, लेकिन जब तक हमारा वो जो है प्राण या हमारी बुद्धि नई नहीं होती, तब तक आत्मा हमारे जीवन पर अधिकार नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, यीशु जैसा हम जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। और जब तक हम फैसला नहीं करेंगे कि मुझे प्रतिदिन अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाना है, जब तक फैसला नहीं करेंगे और नहीं चढ़ाएंगे, तब तक पवित्र आत्मा या हमारा आत्मा हम पर जबरदस्ती हमारे शरीर पर अधिकार नहीं कर सकता। हमें अपने शरीर का अधिकार देना है, पवित्र आत्मा को, अपने आत्मा को, अपने शरीर पर अधिकार देना है। तो अब सवाल है, उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, परमेश्वर कैसे हमारी अगुवाई करता है। आज हम पवित्र आत्मा मुख्य रूप से या मूल रूप से या ज्यादातर, अधिकतर किस तरह हमारी अगुवाई करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम रोमियो 8 अध्याय 16 पद में देखते हैं। रोमियो 8 अध्याय 16 पद, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है।
यहां पहले जो आत्मा है ना, ये पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, ये अंदर की गवाही, भीतर की गवाही या साक्षी, साक्षी का मतलब है गवाही, अंदर की गवाही। हमारा आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में रहता है, तो पवित्र आत्मा आत्मा को गवाही देता है और आत्मा हमें गवाही देता है। आत्मा की गवाही जानना, सुनना, पहचानना हमारे लिए जरूरी है। परमेश्वर, ये सही बात है कि कई बार अलग अलग तरीके से परमेश्वर अगुवाई करता है, कई बार स्वप्न के द्वारा भी अगुवाई करता है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि परमेश्वर सपने के द्वारा हमारी अगुवाई करता है। कई बार बहुत से सपने शैतान के द्वारा, बहुत से सपने हमारी अपनी वो जो है सोच पर निर्भर होते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर सपने के द्वारा भी अगुवाई करता है। पुराने नियम में भी, नए नियम में भी हम बहुत सी उदाहरणें देखते हैं। और कई बार परमेश्वर दर्शन के द्वारा या भविष्यवाणी के द्वारा भी वो जो है हमसे बात कर सकता है, अन्य भाषा में संदेश के द्वारा बात करता है, और अपने वचन के द्वारा जब परमेश्वर के सेवक अभिषेक में वचन सुनाते हैं, उस वचन के द्वारा भी परमेश्वर अगुवाई करता है। कई बार इर्द गिर्द के वातावरण के द्वारा भी अगुवाई करता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर बार इर्द गिर्द का वातावरण जो है वो परमेश्वर उसके द्वारा अगुवाई कर रहा है। कई बार वातावरण वो जो है वो परमेश्वर की अगुवाई में हो सकता ना हो। जो वातावरण जब जैसे हम देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या उसके द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। पुराने नियम में हम देखते हैं आमतौर पर लोग जो हैं वो पुराने नियम में नबियों के पास या भविष्यद्वक्ताओं के पास जाते थे। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए नहीं रखा है। अगुवाई कई बार मिल सकती है भविष्यद्वक्ताओं से भी, लेकिन उनसे अगुवाई पाने की हमको खोज नहीं करनी चाहिए कि जाएं पर्पलेसली जाएं कि अगर किसी को नबी की सेवा है बताइए जी मुझे, मेरे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। नहीं, उसका कारण है, उसके कारण है मेरे जीजों, पुराने नियम में हम देखते हैं कि पुराने नियम में नबी, राजा और याजक, इन तीनों पर आत्मा का, पवित्र आत्मा का अभिषेक होता था। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उनको चुना होता था, जो जिम्मेवारी दी होती थी, उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए परमेश्वर का अभिषेक सिर्फ राजाओं पर, याजकों पर और भविष्यद्वक्ताओं पर होता था। लेकिन यह आत्मा का अभिषेक आम जितने भी इजरायली या यहूदी थे उन पर नहीं होता था।
इसलिए उनको नबियों के पास, भविष्यवक्ताओं के पास अगुवाई पाने के लिए जाना पड़ता था। मेरे अजीजों, लेकिन नए नियम में परमेश्वर कहता है, रोमियो 8:14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरे अजीजों, नए नियम में हम जितने भी परमेश्वर के पुत्र हैं, इसमें बहनें भी, स्त्रियां भी आ जाती हैं, क्योंकि आत्मा में कोई लिंग पुलिंग नहीं होता, इसलिए आत्मिक रीति से स्त्रियों के लिए भी पुत्र का शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो परमेश्वर का जीवन जो हम में है, जिसके कारण हम परमेश्वर की संतान हैं, वो उसमें लिंग पुलिंग नहीं है। तो जितने लोग परमेश्वर की आत्मा चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। नए नियम में कहीं नहीं कहा गया कि जितने लोग भविष्यवक्ताओं या सेवकों के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो पवित्र आत्मा हम में है, जो पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, उस पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह उसे दूसरा सहायक बोलते हैं और कहते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कितनी बातें सिखाएगा जी? सब बातें सिखाएगा। कैसे सिखाएगा पवित्र आत्मा? जब हम सीखने के लिए तैयार होंगे, जब हम उससे अगुवाई मांगेंगे, सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यूहन्ना 16:13, जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सब सत्य का मार्ग तुम्हें बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। सच्चाई का रास्ता पवित्र आत्मा हमें बताता है, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा आने वाली बातें भी हमें बहुत बार बताता है। 14 पद, यूहन्ना 16:14, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो नए नियम में जितने भी हम सब विश्वासी हैं, ना केवल पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है बल्कि हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा को खास मकसद के लिए
बहुत से उद्देश्य हैं, पिछले दिनों में हमने उनके बारे में अध्ययन किया था। सबसे बड़े उद्देश्यों में से वो क्या है? हमको यीशु समान बनाना, यीशु जैसा बनाना। ये पवित्र आत्मा का कार्य पवित्र आत्मा करना चाहता है, और हमारी अगुवाई करना चाहता है। सच्चाई के मार्ग में हमारी अगुवाई करना चाहता है, हमें बताना चाहता है, दिखाना चाहता है। प्रभु के सेवक केनेथ हैगिन, जिनके बारे में मैंने पिछले बार भी आपको बोला था, उनको परमेश्वर ने काफी प्रकाश बहुत से विषयों के बारे में दिया। और प्रभु यीशु मसीह ये बहुत सी बातें उनको दर्शन के रूप में उनके पास आकर उनको बता रहे थे, क्योंकि बहुत सी बातें, बहुत से विषय थे और हैं आज भी। बाइबल के सैकड़ों विषय हैं जिन पर अध्ययन हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि परमेश्वर समय समय पर अपना प्रकाश जो है पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवकों को कई भेद की बातें बताता है ना। तो प्रभु यीशु जब परमेश्वर के सेवक के पास दर्शन में आएगी, ये खुला दर्शन, ओपन विजन जिसको बोलते हैं, जिसमें इंसान की सारी सेंसेस जो हैं, आंखें, कान और ये सब जो हैं, बुद्धि, सब कुछ काम करती है, लेकिन फिर भी वो आत्मा में देख सकता है। तो उस दर्शन में वो जो है प्रभु यीशु मसीह उनको बताते हैं, उसकी कुछ पिछली बातों को भी, परमेश्वर के दास की पिछली बातों को उदाहरण के रूप में सिखाती हैं, सिखाने के लिए। वो कहते किसी जगह जाने के लिए उनको निमंत्रण मिला और उन्होंने लेटर लिखना शुरू किया कि मैं आऊंगा। 3 बार लेटर लिखा, लेकिन आत्मा में उन्होंने अच्छा महसूस नहीं किया, आत्मा में आजादी महसूस नहीं की, या दूसरे शब्दों में कहें कि आत्मा ने उनको गवाही नहीं दी, पवित्र आत्मा ने गवाही नहीं दी। तो उन्होंने 3 बार वो लेटर फाड़ दिया, लेकिन इस शिक्षा के बारे में उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था। तो ये सब बातें प्रभु यीशु उनको बताते हैं कि मैं आगे को कभी भी दर्शन के द्वारा ऐसे बातें नहीं समझाऊंगा। और बताया कि मुख्यतः पवित्र आत्मा भीतर की गवाही के द्वारा अगुवाई करता है, और इसी के द्वारा जो है मैं तुमसे भी बात करूंगा। और हर विश्वासी से प्रभु बात करना चाहता है। मेरे चीजों, जब भी हम कोई बात करते हैं या काम करते हैं, जब पवित्र आत्मा गवाही देता है उस बात की, है ना, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा की शांति होती है। आत्मा जब हमारे पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा सुनकर या उससे अगुवाई हासिल करके जब आत्मा हमसे बात करता है, तो वो बहुत ज्यादा अधिकार या बड़ी जोर देकर बोलने वाली बात नहीं होती, लेकिन वो धीमी आवाज में हमसे बात करता है। तो विश्वासियों को आत्मा की इस धीमी आवाज को सुनना जरा जो है सीखना। यीशु ने क्या कहा? मेरी भेड़ मेरे भेड़ी में आवाज मेरी पहचानती है। तो हमें जानना सीखना है। ये जो यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज जानती हैं, पहचानती हैं, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई के बारे में यीशु ने कहा। तो पवित्र आत्मा
जब भी कोई हम बात करते हैं, फैसला करते हैं, पवित्र आत्मा से पूछें। और पवित्र आत्मा यदि कोई कार्य करने के लिए शांति नहीं है हमारे अंदर, शांति जो है वो उसके द्वारा भी पवित्र आत्मा हम गवाही देता है ना। और साथ उसके साथ और भी बातें हैं कि हम वो बातें वचन के अनुसार होनी चाहिए ना, वचन के अनुसार होनी चाहिए। यदि कोई बात वचन के अनुसार नहीं है, वो बात पवित्र आत्मा कभी अगुवाई नहीं करेगा ना। तो पवित्र आत्मा कई बार जैसे रेड लाइट आती है, ऐसे हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करता तो हम ऐसे कुछ रुकावट या आत्मा में रुकावट या रेड लाइट महसूस करते हैं। तब उस फैसले को करने में हम जो हैं रुक जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के दास को बोला कि यदि प्रभु के लोग, और उनको भी बोला कि यदि प्रभु के लोग सब विश्वासी, और परमेश्वर ने अपने दास को भी बोला कि तुम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई, अंदर की जो गवाही है, इनर विटनेस, इसको पहचानना सीख लोगे, इसके मुताबिक फैसले करने लगोगे, तो ना केवल आत्मिक रीति से तरक्की करोगे, लेकिन सांसारिक रीति से भी तरक्की करोगे। पैसे के संबंध में भी तरक्की करोगे। तो पवित्र आत्मा जो है मेरे अजीजों, कभी ऐसी अगुवाई नहीं करेगा जिसमें आत्मिक रीति से हम गलत फैसले करें, या शारीरिक रीति से भी, या पैसे के पक्ष में भी। एक व्यक्ति की उदाहरण परमेश्वर के दास देते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही 12 साल तक उसके पास पहनने के लिए बूट वगैरह भी नहीं होती थी, लेकिन उसने जो है व्यापार करना शुरू किया, और कुछ साल में वो बहुत उसका व्यापार बढ़ गया। तो ये परमेश्वर के दास, उससे जब मुलाकात होती है, उससे पूछते हैं कि तू कुछ सालों में या इतने थोड़े समय में इतनी तरक्की कर गया। तो वो कहता, उसने बताया कि मैं जो भी व्यापार के फैसले करता हूं उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता हूं, प्रभु की उपस्थिति में ठहरता हूं। कहता कई बार मैं कई घंटे प्रभु की उपस्थिति में रहता हूं, जब तक प्रभु की ओर से उत्तर ना मिल जाए मैं फैसले नहीं करता। तो प्रभु उसको एग्जाम्पल देते हैं कि जो अगुवाई में चलते हैं वो ना केवल आत्मिक रीति से तरक्की करते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से भी, पैसे के पक्ष से भी वो तरक्की करते हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ना केवल हम आत्मिक रीति से तरक्की करें, लेकिन दुनियावी तौर से भी वो हमको बढ़ाना चाहता है। वो मानसिक रीति से भी हमारी तरक्की करना चाहता है ना। जब प्रभु के साथ साथ हम चलते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, तो मानसिक रीति से भी हम जो है तरक्की करते हैं। हमारी पढ़ाई में हमारी पढ़ाई लिखाई में भी परमेश्वर जो है उन्नति देता है, उसकी आशीष होती है।
वो तीन शद्रक मेशक अबेदनगो, तीनों को पढ़ाया गया, उनको ट्रेन कर रहे थे। ये तीनों परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे और ये तीनों बाकी सब जो स्टूडेंट थे उन सब से इन्होंने तरक्की की। और इन तीनों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी। क्यों? क्योंकि तीनों परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले थे। तो परमेश्वर ना केवल आत्मिक रीति से बल्कि मानसिक रीति से भी और हर क्षेत्र में परमेश्वर हमको बढ़ाता है। ठीक समय पर हमको परमेश्वर जो है बढ़ाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि कई बार हम चिन्हों के द्वारा या निशानियों के द्वारा हम फैसले करने लग जाते हैं कि यदि कल बारिश होगी तो मैं समझूंगा ये परमेश्वर की मर्जी है, या अगर बारिश होगी तो मैं समझूंगा परमेश्वर की मर्जी नहीं है, या और बहुत सी बातें। यदि वो समय पर आ गया तो मैं समझूंगा परमेश्वर की मर्जी है, यदि वो समय पर नहीं आया तो मैं समझूंगा परमेश्वर की मर्जी नहीं है। तो बहुत सी बातें इसमें हम समय समय पर जोड़ सकते हैं। कई बार बाहर के वातावरण या निशानियों से हम फैसले करते हैं, लेकिन मेरे चीजों इसमें हम अक्सर गलती कर सकते हैं। कभी तीर तुक्का चल भी सकता है, तीर वो कहते तीर चल भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर की इच्छा हो हर समय। तो सावधान होना, चौकस होना। हिजकियेल 36 अध्याय 26 और 27 पद। हिजकियेल 36 अध्याय 26 और 27 पद। यहां परमेश्वर कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। 27 पद। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम्हारे भीतर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा। आपके और मेरे भीतर क्या है जी? नया आत्मा। सब बोलिए, हमारे भीतर क्या है? नया आत्मा। वो आत्मा प्रभु को ग्रहण करने से पहले हमारे अंदर नहीं था। उससे पहले जो आत्मा था वो मरा हुआ था, पाप में मरा हुआ था, पाप के स्वभाव के कारण मरा हुआ था। तो भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और अपना आत्मा तुम्हारे भीतर, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। नए आत्मा में परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर डाला हुआ है। और मेरे अजीजों, पुराने नियम में हम देखते हैं गिदाउन का उदाहरण यदि हम देखें, न्यायों 6 अध्याय 36 से 40 पद। न्यायों 6 अध्याय 36 से 40। हम इसको पढ़ेंगे नहीं समय बचाने की खातिर। यहां लिखा है, बाद में पढ़ लेना आप। लेकिन गिदाउन जो है परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए यहां ये एक निशानी रखता है, एक चिन्ह रखता है। वो भेड़ की ऊन जो है वो रखता है और परमेश्वर को कहता है, पहले कहता है कि हे परमेश्वर, रात को
मैं ये भेड़ की ऊन बाहर रखूंगा और ओस सिर्फ ऊन पर पड़े और इर्द गिर्द की जमीन सूखी रहे, तो मैं जानूंगा कि तेरी मर्जी मेरे लिए है। दूसरी बार फिर वो कहता है कि हे परमेश्वर, अब ये ऊन मैं रखता हूं, अब दूसरी बार ये ऊन सूखी रहे रात को और इर्द गिर्द जो जमीन है वो गीली रहे। परमेश्वर ने वैसे ही किया। और हम कई बार पुराने नियम की ऐसी उदाहरणों को देखकर हम खुद भी ऐसे करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं पुराने नियम में किया था, हम भी कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा जब तक चेलों को नहीं मिला था तब तक उन्होंने, हम देखते हैं प्रेरितों का 1 अध्याय उसका आखिरी आयत 26 पद, उसमें लिखा कि उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी जो है मतिया के नाम पर निकली। तो हम कई बार वो उदाहरण को भी ले लेते हैं कि परमेश्वर का सेवक चुनने के लिए चिट्ठी डाली गई थी। लेकिन मेरे अजीजों, ये सब बातें उस समय से पहले की हैं, जब पवित्र आत्मा चेलों पर नहीं आया था। पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर कहता है, इसके 26-27 में हमने पढ़ा, भीतर नई आत्मा डालूंगा और अपना आत्मा तुम्हारे भीतर, उस आत्मा में अपना आत्मा डालूंगा। तो अब हमें ऐसे निशानियों या चिन्हों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानना नहीं चाहिए, जानने की जरूरत नहीं है। उसमें हम अक्सर गलती कर सकते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा से दूर जा सकते हैं। क्यों? कारण क्या है? 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 4:4 में शैतान को इस संसार का क्या बोला गया है? ईश्वर। शैतान को इस संसार का ईश्वर बोला गया है। तो शैतान इस संसार का ईश्वर होने के नाते वो बहुत से चिन्हों को, बहुत सी निशानियों को अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, या परमेश्वर के सेवकों या परमेश्वर के लोगों को मिसगाइड करने के लिए, उनको गलत फैसले उनके सामने लाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसको इस संसार का ईश्वर कहा गया है। तो हमें बहुत चौकस होना है कि अब हम में नया आत्मा डाला है, उस नए आत्मा में परमेश्वर ने अपना आत्मा डाला है, और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उस आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमारी आत्मा के द्वारा गवाही देता है, पवित्र आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। पवित्र आत्मा जो हमारी आत्मा को गवाही देता है उसको हम सुनना सीखें। मेरे अजीजों, परमेश्वर के सेवकों से सलाह लेने से भी बढ़कर हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पवित्र आत्मा से सलाह लें। एक दूसरे से सलाह लेने से बढ़कर, उससे बढ़कर और सबसे बढ़कर जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से सलाह लें, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर धीमी आवाज में गवाही देता है। तो प्रार्थना करना शुरू करें। यदि हम पहले पवित्र आत्मा की गवाही को सुनते हैं, उसके अनुसार करते हैं, तो अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद। यदि नहीं शुरू किया तो प्रार्थना करना शुरू करें।
हे प्रभु मेरी सहायता कर, मैं आत्मा की गवाही को सुनना शुरू करूं। ये ठीक है कि कई बार कंफर्म करने के लिए, बात की पुष्टि करने के लिए अच्छा है हम आत्मक अगुओं से भी उसके बारे में विचार विमर्श करें, क्योंकि कई बार हम सब गलती कर सकते हैं, गलत फैसले कर सकते हैं। कई बार मैंने अपने जीवन में ऐसे फैसले किए, कुछ सेवकाई करने का फैसला किया, सोचा ये मैं कर सकता हूं, मेरे लिए अच्छी है, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता लगा कि ये प्रभु की ओर से मेरे लिए नहीं थी, तो मुझको उसको छोड़ना पड़ा। उसमें मुझे बहुत जोर लगाना पड़ता था, बहुत मेहनत भी करनी पड़ती थी, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं थी। तो क्या है कि कई बार हम गलती करते हैं, गलती भी कर सकते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने में गलती करते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों हम चलते रहते हैं पवित्र आत्मा के साथ, त्यों त्यों आत्मा की आवाज, आत्मा की गवाही पहचानना हम जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो आत्मा की अगुवाई जो है, वो गवाही जो है, उसको जानना बहुत जरूरी है। प्रभु के सेवक ब्रदर केनिथ हैगिन, एक बार उनको किसी चर्च में सेवा के लिए बुलाया गया और उन्होंने कहा कि अगर चर्च के 100% लोग वोट डालेंगे कि उनको सेवा के लिए लिया जाए, तो वो उस ऑफर को मंजूर कर लेंगे। और 100% लोगों ने वोट डाल दिए कि उनको बुलाया जाए। यहां हमारे और वहां फर्क है। यहां भी, इंडिया में भी बहुत से चर्चिज में सेवक जो हैं वो अलग तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं। तो 100% लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि परमेश्वर के दास केनिथ हैगिन को पास्टर रखा जाए, और वो उन्होंने आके शुरू कर दी। लेकिन वो बताते हैं कि जब भी वो चर्च में जाते, उनका सारा अभिषेक और जोश खत्म हो जाता है। बिल्कुल उनके ऊपर अभिषेक नहीं रहता। जब वो प्रचार करते तो ऐसे ही लगता जैसे बातें कर रहे, लेक्चर दे रही हैं। उनकी पत्नी ने भी उनको एक बार बोला कि आप बहुत अच्छी बातें करते हो, प्रचार नहीं करते, बातें करते हो। और इनको पहले जहां वो पास्टर थे उससे बढ़कर सहूलतें थी, अच्छा घर था, अच्छी गाड़ी थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। और जब उनका वो समय पूरा हुआ, जिसके बाद उन्होंने वो फैसला कर सकते थे कि रहें या जाएं, तब उसके बाद उसने उनको चर्च को छोड़ दिया। जहां परमेश्वर ने अगुवाई की वहां चले गए। और फिर उसके बाद उनकी प्रचार जो है उनका तब्दील हो गया, बदल गया। और एक बार फिर वो वहीं उसी चर्च में गई तो लोग हैरान हो गए, कहते आप प्रचार भी कर लेते हो। तो पहले जितने दिन वो 10-11 महीने रहे, वो प्रचारक की तरह प्रचार नहीं करते थे, वैसी बातचीत जैसे होती ऐसे करते थे। तो फिर समय आया कि परमेश्वर ने उनकी फिर अगुवाई की, फिर वो वहीं गए। तो इसमें बहुत सी बातें देखते हैं हम
एक तो परमेश्वर की अगुवाई नहीं थी उनको पहले, और दूसरी बात परमेश्वर का समय भी नहीं था। तो दो बातें, परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर का समय। कई बार परमेश्वर हमारे दिल में कुछ डालता है, हमें कुछ बताता है, हमारी आत्मा में डालता है कि मैं तुझसे ये करवाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए सही समय भी नहीं होता। सो सही समय का, परमेश्वर के समय का भी इंतजार करें। पवित्र आत्मा उस सही समय को भी हम पर प्रकट करता है। तो ये दोनों बहुत जरूरी हैं। तो आगे जब भी परमेश्वर मौका देता है, आगे हम इसका और अध्ययन करेंगे। मेरे चीजों, ये जो वचन प्रभु सिखा रहा है, इसको अपने जीवन में ग्रहण करें, जड़ पकड़ने दें, प्रार्थना करें। प्रतिदिन ये प्रार्थना हो, प्रभु मैं तेरी आत्मा की अगुवाई में चलना सीखूं। उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारी तरक्की है, उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। उसी में चलकर, उस अगुवाई में चलकर, बने रहकर हम दूसरों के लिए आशीष बनते हैं, परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और बहुत सी समस्याएं हमारे परिवार की या जहां हम काम करते हैं वो हल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, जब हम आत्मा की अगुवाई में या अंदर की जो गवाही है उसके अनुसार चलना सीख लेंगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरे बच्चों को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रभु ये वचन जो बोया गया, हमें से प्रत्येक की सहायता कर प्रभु। ये वचन जो हीरे जवाहरात सोने चांदी से बढ़कर कीमती है, इस वचन में जो जीवन है, इस वचन में हमारी तरक्की, हमारी सफलता है। इस वचन में बने रहने के द्वारा ही हम तेरी महिमा कर सकते हैं, तुझे प्रसन्न कर सकते हैं, तुझे ऊंचा कर सकते हैं। हम मसीही जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हम मसीह की सेवा कर सकते हैं। इस वचन में हम में से हर एक बना रहे प्रभु। हमारे अंदर इस वचन के अनुसार और आत्मा की गवाही के अनुसार फैसले करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए हम सब की तू सहायता कर प्रभु। धन्यवाद, तूने पवित्र आत्मा दूसरा सहायक इसलिए दिया है कि वो सत्य के मार्ग में तू हमारी अगुवाई करना चाहता है, आने वाली बातें हम पर प्रकट करना चाहता है। प्रभु अनुग्रह दे, तेरे आत्मा के साथ हम समय गुजार सकें, हम आत्मा की अगुवाई में बने रहना सीखें और तेरे वचन और आत्मा से भरकर जीवन व्यतीत करें। तेरे सामर्थी हाथों में इन सब तेरे बच्चों को सौंप देते हैं। ये सब तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं।